नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है द इंडियन न्यूज के अंदर। आज आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं सबसे बड़ा जनता सर्वे, यानी कि हरियाणा के अंदर आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर किसकी बनने जा रही है सरकार। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा और सबसे बड़ी बात के 90 सीटों के ऊपर बीजेपी, कांग्रेस या जेजेपी कौन सी पार्टी अपना बहुमत छोड़ेगी और यहाँ पर सत्ता में परिवर्तन होगा या सत्ताधारी पार्टी फिर से अपनी सरकार बना लेगी। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे अहम सवाल है जो की हरियाणा को गुमराह करते हुए दिखाई दे रहे। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है ये सामने आती कि यहाँ पर सिर्फ 90 विधानसभा सीटें ही हैं और इन 90 विधानसभा सीटों में से आखिरकार कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सके। दोस्तों, यहाँ पर किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 50 से अधिक सीटों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, यहाँ पर 3 ही पार्टियां मौजूद है और 3 में से जो पार्टी 50 से 55 सीटों से पार सीटें हासिल करता है वो यहाँ पर सरकार बनाने का पूरा हकदार होता है। दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 90 ही सीटें हैं और 90 सीटों में से आधी सीटें एक पार्टी को हासिल करनी है, चाहे वो गठबंधन हो चाहे वो अपनी पर्सनल पार्टी। दोस्तों, यहाँ पर 2 राष्ट्रीय पार्टियां मौजूद हैं जिसे आप जानती हैं, कांग्रेस और बीजेपी। ये दोनों पार्टियां हर एक राज्य के अंदर अपनी पार्टी के खनन डालती हैं और यहाँ पर सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस मौजूद है। दोस्तों, यहाँ पर सत्ताधारी बीजेपी 2 साल से राज करती आ रही है और केंद्र के अंदर भी अपनी सरकार का जड़ें मजबूत कर रखी है। और फाइनली अब किसान आंदोलन के जो 3 कृषि कानून थे, हरियाणा के किसानों भी उनको मनाने के लिए वो कानून भी अब बीजेपी ने वापस ले ली है, यानी कि उन तीनों कानूनों के ऊपर जो फैसला आना था वो आ चुका है और तीनों कानून हट चुके हैं। और अब हरियाणा के जो किसान है कहीं ना कहीं बीजेपी को फिर से कुछ नई चालें चलकर यहाँ पर हरियाणा के किसान को बीजेपी अपने जिम्मे में ले सकती, जिसके दम पर उछल रही थी कांग्रेस की किसान आंदोलन के बदौलत वो चुनाव जीतने की पूरी स्कीम लगा रही थी, वो उनका पूरा प्लान फेल हो। आखिरकार दोस्तों, अब मानना यह है कि अब कांग्रेस के पास ऐसी कौन सी चालें हैं जिससे वो अब सरकार बना सकती है सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के अंदर। दोस्तों, यहाँ पर सरकार बनाना ही कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल और बहुत मशक्कत की बात दिखाई दे रही है। पर दोस्तों, यहाँ पर जेजेपी के ऊपर एक नजर डाले तो जेजेपी वो पार्टी है जो नया सितारा उभर के आता है सामने, उसी तरह से उभरती हुई पार्टी। आखिरकार जेजेपी को कितना बहुमत मिलता है जनता सर्वे के मुताबिक? हरियाणा की जेजे पार्टी क्या जनता को अपनी जेजे पार्टी की झलक से क्या पिछला पाएगी, अपने वोट बटोर पाएगी? आखिरकार हम एक एक पार्टी के बारे में जानने वाले हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल द इंडियन न्यूज को नीचे लाल बटन रहेगा उसे दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों, ऐसे में आपको आने वाले तमाम वीडियो की जानकारी हमारे इसी चैनल द इंडियन न्यूज के ऊपर मिलने वाली है। तो जानने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें द इंडियन न्यूज को और जाने तमाम वीडियो की जानकारी। और दोस्तों, आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उस पार्टी के लिए एक छोटा सा लाइक, कमेंट, शेयर और जरूर करें। तो दोस्तों, आइए हम जान लेते हैं यहाँ पर एक एक पार्टी की एक एक सीट के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अंबाला की 4 विधानसभा सीटों के बारे में। यहाँ पर शुरुआत में 4 विधानसभा सीटें और यहाँ पर बीजेपी 4 में से 2 सीटें हासिल करेगा, जबकि कांग्रेस भी 4 में से 2 सीटें हासिल करेगा, जबकि यहाँ पर जेजेपी का खाता नहीं खुलेगा और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट का बहुमत है। पर दोस्तों, यहाँ पर करनाल की 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 में से या दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बीजेपी यहाँ पर 3 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 2 विधानसभा सीटें और यहाँ पर जेजेपी खाते में 0 तो अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट। पर दोस्तों, यहाँ पर कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटें हैं और देखने वाली बात यह है कि 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 1 ही विधानसभा सीट है और जेजेपी और अदर पार्टी खाते में 0 सीट। पर दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा की 13 विधानसभा सीटें हैं और 13 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। बीजेपी में यहाँ पर 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 5 सीटें हासिल कर पा रही है। जेजेपी का यहाँ पर 0 यहाँ पर बीजेपी खाते में भी 0 ही सीट है। पर दोस्तों, इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो कतल की 4 विधानसभा सीटें और 4 में से आप सभी को बता दें कि 4 की 4 विधानसभा सीटें बीजेपी हासिल करते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर। और यहाँ पर कांग्रेस खाते में 0 सीट है, जबकि यहाँ पर जेजेपी को भी 0 सीट मिल पा रही है और यहाँ पर अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट है। पर दोस्तों, यहाँ पर जिंद की 5 विधानसभा सीटें और 5 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस फिर से 2 विधानसभा सीटें हासिल करेगा। यहाँ पर जेजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों, यहाँ पर जजर की 4 विधानसभा सीटें और 4 विधानसभा सीटों में से आप सभी को बता दें कि यहाँ पर बीजेपी को 1 ही सीट मिल पाएगी, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटें हासिल करेगा। जेजेपी खाते में 0 यहाँ पर अदर पार्टी 1 सीट हासिल करेगी। पर दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा की हम 26 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके और 26 विधानसभा सीटों में से आप सभी को बता दें कि यहाँ पर बीजेपी 16 सीटें हासिल कर चुका है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 9 सीटें हैं। जेजेपी खाते में 0 तो यहाँ पर अदर पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट है। इसी के साथ दोस्तों, हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर दादरी की 2 विधानसभा सीटें और 2 में से दोस्तों यहाँ पर 2 की 2 विधानसभा सीटें आपको बता दें कि बीजेपी अपने खाते में जमा करते हुए दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 0, जेजेपी खाते में 0 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों, यहाँ पर गुरुग्राम की 4 विधानसभा सीटें और 4 विधानसभा सीटों में से आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी 2 विधानसभा सीटें हासिल कर पा रहा है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस भी 2 सीटें हासिल करेगा। यहाँ पर जेजेपी को 0 तो यहाँ पर अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट
सीटें हैं। पर दोस्तों यहाँ पर पनवेल की 3 विधानसभा सीटें और 3 विधानसभा सीटों में आप सबको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी 2 विधानसभा सीटें हासिल करेगा, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी। यहाँ पर जेजेपी और उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की हम 90 में 35 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 35 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 22 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 12 सीटें हैं। यहाँ पर जेजेपी खाते में 0 तो उधर पार्टी खाते में 1 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर पंचकुला की 2 विधानसभा सीटें हैं और 2 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट है, यहाँ पर कांग्रेस खाते में 0 सीट है। जेजेपी खाते में 0 तो यहाँ पर अदर खाते में 1 सीट है। साथ ही यहाँ पर पानीपत की 4 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 1 सीट है। यहाँ पर जेजेपी खाते में 0, यहाँ पर अदर पार्टी खाते में भी 1 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटें और 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 1 सीट है। जेजेपी को 0, यहाँ पर अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की 44 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 27 सीटें तो कांग्रेस खाते में 14 सीटें हैं, जबकि जेजेपी खाते में 0 तो यहाँ पर अदर पार्टी खाते में 3 सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर भिवानी की दोस्तों यहाँ पर 4 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 3 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 1 ही विधानसभा सीट है। यहाँ पर जेजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट, अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 2 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर जेजेपी खाते में 0 सीट तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी 3 विधानसभा सीटें हासिल कर सकती है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 2 विधानसभा सीटें हैं, जबकि यहाँ पर जेजेपी खाते में 0 तो अदर पार्टी खाते में 1 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की 58 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर बीजेपी 35 सीटें हासिल कर चुकी है, जबकि कांग्रेस खाते में 19 सीटें हैं। जेजेपी खाते में 0 तो यहाँ पर अदर पार्टी खाते में 4 विधानसभा सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर मेवात की 3 विधानसभा सीटों में से आप सभी को बता दें कि 3 की 3 विधानसभा सीटें बीजेपी अपने खाते में जमा करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 0 तो यहाँ पर जेजेपी खाते में 0 और उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटें और 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 1 विधानसभा सीट है। जेजेपी को यहाँ पर 0, जबकि यहाँ पर अदर पार्टी 1 सीट हासिल कर पा रही है। जबकि दोस्तों हम यहाँ पर रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर रहे हैं। 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 2 विधानसभा सीटें अपने खेमे में जमा करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 1 सीट है। यहाँ पर जेजेपी खाते में 0, यहाँ पर अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की हम 68 सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर बीजेपी खाते में 42 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 21 सीटों का बहुमत है, जबकि जेजेपी खाते में 0 यहाँ पर अदर पार्टी खाते में 5 सीटें। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर रोहतक की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 की 4 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 0, जेजेपी खाते में 0 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर सिरसा की 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 1 सीट है। जेजेपी खाते में 2 तो यहाँ पर अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें हैं, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 2 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर जेजेपी खाते में 0 तो अदर पार्टी खाते में भी 1 सीट है। सबके दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की हम 83 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर बीजेपी खाते में 51 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 24 सीटें हैं। जेजेपी खाते में 2 सीटें हैं और अदर पार्टी खाते में 6 विधानसभा सीटें। इसी के साथ दोस्तों हम लास्ट एंड फाइनल जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हिसार की दोस्तों यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें और 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 2 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर जेजेपी खाते में 1 सीट और अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट। आप सभी को बता दें दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की हम 90 में से 90 के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर फाइनली यहाँ पर बीजेपी 55 सीटें हासिल कर पाई है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 26 सीटें हैं, जेजेपी खाते में 4 और अदर पार्टी खाते में 6 विधानसभा सीटें हैं। पर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी सत्ताधारी पार्टी एक बार फिर से सत्ता को दोहराता हुए दिखाई दे रहा है दोस्तों। और यहाँ पर कांग्रेस को 26 सीटें हासिल हो पाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर जेजेपी खाते में सिर्फ 4 सीटें हैं और यहाँ पर अदर पार्टी भी 6 सीटें हासिल कर। दोस्तों यहाँ पर 90 सीटों के ऊपर एक बार फिर से कब्ज हो सकती है बीजेपी और कांग्रेस को यहाँ पर फिर से हार का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आपका क्या मानना है हमारी इस वीडियो के बारे में, हमारे कमेंट के नीचे आकर जरूर बताएगा और आप कितना सहमत है इस ओपिनियन पोल से, इसके बारे में भी कमेंट के नीचे आकर अवश्य बताएगा। और दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको आने वाले तमाम वीडियो की जानकारी हमारे इसी चैनल के ऊपर मिलने वाली है, तो जानने के लिए अभी कभी सब्सक्राइब करें द इंडियन न्यूज को और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।